खबर रीवा से है, जहां आखिरकार सीआईडी ने 7 साल बाद बहुचर्चित पूर्व पार्षद रॉकी हत्याकांड में खात्मा लगा दिया है और अपनी रिपोर्ट न्यायालय को सौंप दी है। पर इस मामले का पूरा सच और क्या है यह पूरा मामला, जानिए इस एक विस्तृत खबर में। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में हुए बहुचर्चित अतीक खान उर्फ रॉकी हत्याकांड मामले में सीआईडी की टीम ने मामले की तहकीकात करते हुए घटना के 7 साल बाद जांच की रिपोर्ट न्यायालय को सौंप दी है। बताया गया कि मामले में आरोपी बनाए गए सिटी कोतवाली टीआई शैलेन भार्गव समेत 8 पुलिसकर्मियों पर हत्या के आरोप लगे थे, जिसके बाद शहर में बवाल मच गया था। गुस्साई भीड़ ने पोस्टमार्टम के बाद शव को अस्पताल चौराहे पर रखकर जमकर बवाल किया था, जिसके बाद पुलिसकर्मियों पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। घटने के बाद मामले की जांच सीआईडी को सौंपी गई थी। घटना के 7 साल बाद मामले की जांच पूरी करते हुए सीआईडी ने आरोपी बनाए गए सभी पुलिसकर्मियों को क्लीन पाया, यानी क्लीन चिट दे दी और मामले की जांच रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश कर दी है। दरअसल पूरा मामला 7 साल पहले का है, 13 जनवरी 2016 का है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित गुड़हाई बाजार निवासी सुल्ताना मंसूरी को उसके पति के द्वारा तलाक दे दिया गया था, जिसके बाद वह अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने पति के मकान में रहती थी। सुल्ताना मंसूरी ने अपने पति के खिलाफ तलाक का प्रकरण दर्ज करवाया था। महिला के पति की लेकिन मंशा थी कि उसकी पत्नी किसी तरह मकान को खाली करके चली जाए और उस मकान में वह कब्जा कर ले। महिला के पति ने अपना मकान सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित घोघर निवासी अतीक खान उर्फ रॉकी की पत्नी सूफिया और उनके पार्टनर रंजना सिंह को बेचा था। उस मकान की रजिस्ट्री इन्हीं दोनों के नाम से करवाई गई थी। बताया गया कि 13 फरवरी 2016 की शाम 5 बजे अतीक खान उर्फ रॉकी अपने साथियों के साथ मकान में कब्जा करने के लिए गुड़हाई बाजार पहुंचा और महिला के मकान से उसका सामान निकालकर बाहर फेंकने लगा। उस दौरान घर के बाहर फेंकी गई सामग्री की लूटपाट भी हुई थी, जिसके बाद सिटी कोतवाली के तत्कालीन थाना प्रभारी शैलेन भार्गव को घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। पुलिस टीम ने मामले को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन जब मामला नहीं सुलझा तो पुलिस टीम को हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा। मामला इसके बाद भी शांत नहीं हुआ। पुलिस ने रॉकी की पिटाई की थी। इसका वीडियो किसी व्यक्ति के द्वारा अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया गया था और फिर बाद में वही वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। आपको बता दें, रीवा डीएसपी सीआईडी असलम खान ने बताया कि अतीक उर्फ रॉकी खान अपने वार्ड का भूतपूर्व पार्षद था और उस दौरान वर्तमान में रॉकी की पत्नी वार्ड की पार्षद थी। घटना के बाद रॉकी की गिरफ्तारी करके पुलिस की टीम जब सिटी कोतवाली थाना ले गई तो थाने के बाहर काफी लोग जमा हो गए। इस दौरान रॉकी ने खुद के बीमारी की जानकारी पुलिस को दी। उसके बाद उसे दवाइयां दी गई और फिर मेडिकल चेकअप के लिए संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया। उसे सीने में दर्द था, जिसका इलाज अस्पताल में कराया गया, लेकिन 14 फरवरी की रात इलाज के दौरान अतीक की मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस के द्वारा अतीक के साथ की गई मारपीट की घटना से लोग उग्र हो गए और अस्पताल में तोड़फोड़ करने लगे, जिसके बाद देर रात घोघर मोहल्ले में पुलिस के कई वाहनों को आग के हवाले तक कर दिया गया था। इसके बाद भी मामला यही नहीं थमा। 15 फरवरी 2016 की सुबह शहर भर में पुलिस बल की तैनाती की गई और मृतक अतीक खान उर्फ रॉकी का पोस्टमार्टम करवाया गया। पीएम उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया गया। परिजन और घटना से गुस्साई भीड़ अस्पताल चौराहे में शव रखकर चक्का जाम करते हुए बवाल करना शुरू कर दी थी और पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ भी करने लगी, जिसके बाद पुलिस ने धारा 144 लगा दी। उनकी मांग थी कि दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया जाए। जब तक ऐसा नहीं होगा वह शव को वहां से लेकर नहीं जाएंगे। मामले पर अतीक खान के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि अतीक खान के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद उसे थाना ले जाया गया और वहां ले जाकर उसकी हत्या कर दी गई। इस बारे में सीआईडी डीएसपी असलम खान ने बताया कि परिजनों के द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार घटना दरअसल ऐसी नहीं थी। अस्पताल परिसर से सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किए गए थे, जिसमें पुलिस अतीक का मेडिकल कराने के लिए अस्पताल लेकर गई थी और उस फुटेज में अतीक पैदल जाते हुए साफ दिखाई दे रहा था। अतीक खान का संजय गांधी अस्पताल में जो इलाज कराया गया वह हार्ट का था, मारपीट का नहीं। एमएलसी रिपोर्ट में डॉक्टरों ने मारपीट की कोई टिप्पणी नहीं की थी। रॉकी की मौत के बाद जब उसका पोस्टमार्टम कराया गया तो उसकी रिपोर्ट में 22 चोटों का दरअसल जिक्र था।
इसके बाद जब मामले की जुडिशियल इंक्वायरी हुई और 8 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध 302 का मुकदमा पंजीबद्ध किया गया, थाना प्रभारी शैलेंद्र भार्गव समेत 8 पुलिसकर्मी आरोपी बनाए गए। इसके बाद मामले की जांच सीआईडी को सौंपी गई, विवेचना चलती रही और मामले की जुडिशियल इंक्वायरी भी चलती रही। जुडिशियल इंक्वायरी का क्षेत्राधिकार अलग चल रहा था, जिसमें सीजीएम के द्वारा जांच की जा रही थी और मामले की विवेचना सीआईडी कर रही थी। सीआईडी डीएसपी असलम खान ने बताया कि 2017 में मामले की जांच उनके द्वारा शुरू की गई थी। विवेचना के दौरान पाया गया कि जांच में जो भी साक्ष्य आए उसमें धारा 302 हटाई गई और 323, 294, 506, 34 का अपराध पाया गया। विवेचना में यह भी पाया गया कि हत्या का कारण मारपीट नहीं है। मामले की विवेचना करते हुए यह सिद्ध किया गया कि घटना स्थल पर अतीक उर्फ रॉकी के साथ मारपीट जरूर की गई थी। मारपीट में हत्या के आरोपी बने पुलिसकर्मी शासकीय कर्मचारी थे और एक जघन्य अपराध को रोकने के लिए कर्तव्य पालन पर मौके में गए थे। डीएसपी ने आगे बताया कि अतीक उर्फ रॉकी के विरुद्ध पूर्व से 15 से 20 आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज थे। इस घटना दिनांक के दिन पुलिस उसे पकड़ने गई थी, जिस दौरान पुलिसकर्मियों के द्वारा मारपीट की गई थी। मारपीट की धाराएं पुलिसकर्मियों पर लगाई गई थी। उन आरोपों पर चार्जशीट करने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन मांगी गई, लेकिन शासन ने परमिशन देने से इंकार कर दिया था और अतीक के साथ की गई मारपीट को नाजायज ठहराते हुए कहा गया कि अपराधी के साथ कार्यवाही के समय अधिकृत बल का प्रयोग करना बताया और अभियोजन स्वीकृति देने से इंकार कर दिया। आपको बता दें, डीएसपी ने बताया कि चार्जशीट करने की अनुमति गवर्नमेंट से नहीं मिली, इसलिए इस प्रकरण में सीआईडी के द्वारा आज दिनांक 18 जनवरी 2023 को सिटी कोतवाली में मामले का खात्मा चार्ज करके उस खात्मे को सीजीएम कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है और अब इस मामले का न्याय सीजीएम कोर्ट से होगा। कोर्ट में खात्मा प्रस्तुत करने के पूर्व इसकी सूचना मृतक अतीक खान उर्फ रॉकी के पिता रफीक रिवानी को विधिवत दी गई है। यह घटना 13 फरवरी 2016 की है। बसंत पंचमी का दिन था। एक महिला है सुल्ताना मंसूरी, जिसके पति के द्वारा उसे तलाक दे दिया गया था। वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ गुढ़ाई बाजार में उन बच्चों के साथ अपने पति के मकान में ही रहती थी और उस सुल्ताना मंसूरी ने एक तलाक का प्रकरण चला रखा था अपने पति के खिलाफ। पति चाहता था कि ये किसी तरह महिला यहां से भाग जाए और मकान में कब्जा हो जाए, तो उसने उस मकान को जो है तो 2 महिलाओं को बेचा था, जिसमें अतीक उर्फ राकी पिता रफीक रिवानी की पत्नी सूफिया जी के नाम से था और एक रंजना सिंह उनकी पार्टनर थी। तो उन दोनों के नाम से ये जमीन मकान की रजिस्ट्री हुई थी। उस मकान में कब्जे को लेकर अतीक उर्फ राकी जो है अपने लोगों के साथ, अपने साथियों के साथ 13 फरवरी को 4-5 बजे शाम को गया हुआ। 94, 506, 34 का विवेचना से सिद्ध था, लेकिन गवर्नमेंट की अनुमति चार्जशीट करने की ना मिली। इसलिए इस प्रकरण में आज सिटी कोतवाली में खात्मा चाक करके उस खात्मा को सीजीएम महोदय रीवा के कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। कोर्ट में खात्मा प्रस्तुत करने जाने के पूर्व प्रकरण का शिकायतकर्ता श्री रफीक रिवानी साहब को इसकी सूचना विधिवत दी गई है। वर्तमान में प्रकरण में खात्मा जो है सीजीएम महोदय रीवा के यहाँ प्रस्तुत किया जा चुका है। अब इस मामले का न्याय वहीं से होगा। भविष्य में खात्मे में जो भी आदेश होंगे उसका पालन किया जाएगा। धन्यवाद। इसमें 8 आरोपी थे। 8 आरोपी में शैलेंद्र भार्गव तत्कालीन टीआई सिटी कोतवाली, श्याम नारायण सिंह उप निरीक्षक, रामेन शुक्ला उप निरीक्षक, पीएन दाहिया सहायक उप निरीक्षक, महेंद्र पांडे प्रधान आरक्षक, जय सिंह आरक्षक, तनय तिवारी आरक्षक, जितेंद्र कुमार सेन आरक्षक थे। हाँ, ये मैं बताना भूल गया कि मैंने अपनी विवेचना से 2 आरोपियों का, नामजद आरोपी 2 थे, रामेन शुक्ला और सब इंस्पेक्टर और एक जय सिंह आरक्षक, इनको घटना स्थल पर मौजूद नहीं पाया था। इनको अन्यत्र ड्यूटीरत पाया था, लिहाजा प्रकरण से इनका नाम पृथक किया गया है। रामेन शुक्ला और जय सिंह का नाम प्रकरण से पृथक किया गया है। शेष के विरुद्ध 323, 294, 506 का आरोप पाया है, लेकिन
गवर्नमेंट की परमिशन न मिलने से इन लोगों के विरुद्ध भी खात्मा भेजा गया है न्यायालय में। कल हो जाने के बाद चूंकि अतीक उर्फ राकी जो है भूतपूर्व पार्षद था और वर्तमान में उनकी घटना दिनांक पर उनकी पत्नी पार्षद थी, तो सिटी कोतवाली में जब अतीक उर्फ राकी को पकड़ कर ले जाया गया तब काफी संख्या में लोग वहां इकट्ठे हो गए। अतीक उर्फ राकी ने अपने को पुराना रोगी वगैरह बताया, वहां भी टेबलेट्स वगैरह दी गई और उसको एमएलसी के लिए ले जाया गया। चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय रीवा ले जाया गया, मुलायजा हुआ, एमएलसी हुई, बाद में उसको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, वहां भी ट्रीटमेंट हुआ। तो ट्रीटमेंट उसको सीने में दर्द का होता रहा और अंततः वो मेडिकल कॉलेज में रात करीब 10-11 बजे रात खत्म हो गया। उसके बाद जो है तो अस्पताल में तोड़फोड़ की घटनाएं वगैरह भी हुई, पत्थरबाजी भी हुई, क्योंकि काफी चर्चित व्यक्ति था, प्रभावशाली था। उसके बाद दूसरे दिन 14 फरवरी को उसका 3 डॉक्टरों की टीम के द्वारा पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद जो है तो अतीक अहमद की लाश छोटी दरगाह के पास रखकर समाज के लोगों ने और उनके पिता ने चक्काजाम वगैरह किया हुआ था और कानून व्यवस्था पुलिस पर ये दबाव और प्रभाव डाला गया कि मुकदमा जब तक 302 हत्या का पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज नहीं होगा तब तक शव का कफन दफन नहीं होगा। और इसी आशय की उन्होंने शिकायत भी की और शिकायत में उन्होंने लिखा कि अतीक अहमद को थाने में ही मार डाला गया था, जबकि एफआईआर के अनुसार ऐसी घटना नहीं थी। सीसीटीवी वगैरह प्राप्त किए गए थे मेडिकल कॉलेज में, जिसमें अतीक अहमद पैदल जाते हुए दिखा है, एमएलसी हुई हैं। और जो इलाज हुआ अतीक अहमद का, और वो मारपीट का नहीं हुआ, हार्ट के इलाज का हुआ है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने भी एडमिट पीरियड में और एमएलसी में कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय के डॉक्टर्स ने मारपीट के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। पीएम रिपोर्ट में टिप्पणी है, 22 चोटें हैं उसको। अंततः जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर हुई 14 तारीख फरवरी को और 302 का मुकदमा पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज हुआ, जिसमें शैलेंद्र भार्गव, श्याम नारायण सिंह, रामेन शुक्ला, जय सिंह वगैरह के खिलाफ प्रकरण, तने तिवारी वगैरह के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ 302 का, जिसका क्राइम नंबर 75/16 है। इस क्राइम की विवेचना कुछ दिनों के बाद सीआईडी को ट्रांसफर हुई और ये इन्वेस्टिगेशन चलता रहा। इधर पैरेलल जुडिशियल इंक्वायरी भी चलती रही। जुडिशियल इंक्वायरी का क्षेत्राधिकार अलग चल रहा था, जो सीजीएम साहब जांच कर रहे थे और विवेचना सीआईडी के द्वारा की जा रही थी। तत्कालीन समय में देवेंद्र सिंह राठौर डीएसपी और डीएसपी श्री केएस द्विवेदी जो वर्तमान में मनगांव एसडीओपी, इनके द्वारा विवेचना 302 की गई शैलेंद्र भार्गव वगैरह के खिलाफ में। इनके बाद, इनके सेवानिवृत्त होने के बाद और सीआईडी से वापस चले जाने के बाद ये विवेचना 2017 में मुझे प्राप्त हुई। मेरे द्वारा की गई विवेचना से यह पाया गया कि प्रकरण जो है उसमें जो साक्ष्य आई वो प्रकरण में धारा 302 हटाई गई और 323, 294, 506, 34 का अपराध पाया गया। यानी मेरी विवेचना से यह पाया गया कि हत्या का कारण जो है वो मारपीट नहीं है, लेकिन मारपीट मृतक के साथ घटना स्थल पर हुई है, ऐसा मेरे द्वारा विवेचना में सिद्ध किया गया। विवेचना में 323, 294 का आरोप लगा कर चूंकि शासकीय कर्मचारी और पुलिस अधिकारी थे और वो कर्तव्य पालन पर मौके पर गए थे, एक जघन्य बड़े अपराध को रोकने के लिए गए थे, राकी अतीक के खिलाफ कार्रवाई के लिए गए थे। अतीक उर्फ राकी के खिलाफ जो है तो 15-20 मामले ऑलरेडी पूर्व से ही रजिस्टर्ड थे, वो क्षेत्र में सूचीबद्ध है, कोतवाली, सिटी कोतवाली में सूचीबद्ध है। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ चूंकि कार्रवाई करने गए थे, पदी कर्तव्यों के निर्वहन में कार्रवाई करने गए थे और उनके द्वारा मारपीट की गई थी और मारपीट पे मैंने आरोप संस्थित किए थे और उन आरोपों पर चार्जशीट करने के लिए मेरे द्वारा जो है तो गवर्नमेंट से परमिशन मांगी गई थी, शासन से 197 सीआरपीसी के तहत मेरे द्वारा परमिशन मांगी गई थी, जो परमिशन शासन ने देने से इनकार कर दिया और मौके पर और अतीक उर्फ राकी से की गई मारपीट
जिसकी सभी चोटों की अलग अलग प्रकृति, साधारण प्रकृति थी, को उन्होंने जो है तो एक तरह से ये कहा जाए कि उन्होंने उस मारपीट को नाजायज नहीं कहा और एक अपराधी के खिलाफ कार्यवाही के समय अधिकृत बल प्रयोग ही कहा उसको, और अभियोजन स्वीकृति देने से इनकार कर दिया। तदुपरांत